हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिलेंडर डंपर का प्यास माउंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, प्यास माउंटिंग ऐसा चीज़ है, आपको मैंने इजी वर्ड में बता देता हूँ। जैसे भी कोई अपन जैसे नया कपड़ा कोई खरीदते, कोई पैंट खरीदा, कोई शर्ट खरीदा, मतलब बिल्कुल 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, उसमें कहीं लग के फट गया या कहीं मतलब एक जगह कहीं मतलब कहीं दाग लग गया, तो इसको क्या होता है, अपन मन नहीं लगता है इसको फेंकने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, टेलर के पास जाते हैं, इसको रिपेयरिंग करते। तो प्यास माउंटिंग ऐसा चीज़ है, जैसे समझ लो एक कार्ड वेयर में हम लिक्रिन 6-7 महीना में चेंज कर देते। सिलेंडर डफर फ्लैट वेयर जो होता है, इसको हम लोग मतलब 3.5 साल 4 साल में चेंज करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट पैटर्न क्या है, किस टाइप का माल चलाते हो। तो इसमें क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपने एक कार्ड बिल्कुल माउंटिंग किया था, 1 साल चला या 1.5 साल चला या 2 साल चला, उसमें समझ लो किसी भी कारण से एक जगह वायर दब गया, प्रेस हो गया, यहाँ कहीं लोडिंग होके वो बिल्कुल वायर डैमेज हो गया, बिल्कुल जो हाइट में वायर रहना चाहिए वो हाइट में नहीं रहा। तो उस केस में क्या होगा, उस जगह में कार्डिंग एक्शन बराबर नहीं होगा। तो सिलेंडर में अगर डैमेज हुई, उसी एरिया का लिक्रिन भी डैमेज होगा, उसी एरिया का डफर भी डैमेज होगा, उसी एरिया का फ्लैट भी डैमेज होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते, देखो लिक्रिन तो आप 6-7 महीने में चेंज करते हो, तो लिक्रिन तो नया माउंटिंग करके डाल दोगे, वो इजी रहता है। उसके बाद फ्लैट टॉप अगर डैमेज है तो फ्लैट टॉप भी आप दूसरा चेंज कर दोगे। लेकिन सिलेंडर डफर के केस में जहाँ पे ह्यूज अमाउंट का वायर लगता है, जैसे सिलेंडर वायर एक माउंटिंग करोगे 50 kg का, उसमें वायर लगता है, और डफर का माउंटिंग करोगे कम से कम 26-27 किलो का लगेगा, उसका आधा साइज जैसे लगेगा 30 किलो के आसपास भी हो जाता है। तो इसको अपन पूरा चेंज करेंगे तो अपना कंपनी का जो कस्टिंग है बैठेगा नहीं। समझो 1.5 साल 2 साल चला, पूरा वायर निकाल के फेंकेंगे तो दिक्कत जाएगा। तो इसका एक विकल्प है, अपना जिस जगह में डैमेज है वो जगह को अपन उसी लाइफ का वायर से अपन चेंज करें। उसी लाइफ का वायर कैसे चेंज करें, समझ लो ऐसे कहीं एक वायर अपने 1.5-2 साल के बाद पूरा खराब हो गया, पूरा आपको उतारना पड़ा। तो वायर क्या करोगे, आप इसको पुराना वायर जो अच्छा पोजीशन में है, जो डैमेज वाला तो इसको हटा देना, अच्छा पोजीशन में हो, इसको वाइंडिंग करके उसमें स्टिकर लगा कर रखना। वायर का डिटेल स्पेसिफिकेशन, सिलेंडर वायर है, इतना पीपीएसआई का, इतना हाइट का, इतना रिप थिकनेस का, पूरा डिटेल लिखना। डिटेल लिख के इसको अपनी मेंटेनेंस रूम में रखिए। अगर उसी टाइप का वायर कोई डैमेज हुआ तो उसी जगह इसको प्याच कर सकते हो। समझ लो 1.5 साल का कोई वायर उतार कर रखा, उसमें टाइम भी लिख देना, ये वायर 1.5 साल चला था, वो वहाँ से वायर निकला, और इसको रखना। और अगर 2 साल का है, 3 साल का, वो भी अपना टाइम डाल के रखना कि इतना साल चला हुआ था वायर, ये वाला पीपीएसआई ये स्पेसिफिकेशन का अपने पास पड़ा है, एक डायरी में नोट करके रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको मैं बताता हूँ, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में देखो ये एरिया जो है ना, वो काला पोर्शन है, वो वायर आपकी डैमेज हो गया किसी भी कारण से। तो हो सकता है कोई मेटल पार्ट आ गया, कोई एल्युमिनियम पार्ट आ गया, कोई लकड़ी आ गया, कोई पत्थर आ गया, हाँ कोई दिक्कत जो भी है, या कहीं पे फ्लैट ब्रश काम नहीं किया, वो दांती टूट गया, ब्रश का फ्लैट सफाई नहीं हुआ, तो वो माल सिलेंडर वापस पकड़ लिया, पकड़ के लोड हो गया तो वहाँ वायर दब गया, कोई भी कारण हो सकता है। समझ लो इतना एरिया अपन को खराब मिला, ठीक है, और बाकी ये एरिया सही है, ये एरिया सही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इतना एरिया अपन दोबारा माउंटिंग करेंगे, पुराना वायर में करेंगे, नया में नहीं करेंगे। जो माउंटिंग होता है पैच माउंटिंग पुराना वायर में होता है। तो यहाँ देखो 1 नंबर लिखा सिलेंडर या डफर कुछ भी मान लो, 2 नंबर हो गया ये लाल कलर का जो एरिया है, ओल्ड वायर गुड कंडीशन, वो पुराना वायर जो अच्छा कंडीशन है,
और 3 हो गया ये एरिया जो काला वाला स्पॉट का, ये हो गया पैच माउंटिंग। मतलब उतरा जगह अपन क्या करेंगे, वो लाल वाला जो एरिया का वायर था इसको निकालेंगे, फिर दूसरा वायर इसमें पैचिंग करेंगे, तो इसको पैच माउंटिंग करते बोलते। अच्छा, पैच माउंटिंग का ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल क्या है पहले देख लो, बाद में अपन प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे ताकि पैच माउंटिंग अपना सक्सेसफुल रहे, उसके लिए भी बताएंगे। सबसे पहले देखो, ये खाली सिलेंडर और डॉपर वायर में पैच माउंटिंग पॉसिबल है, ठीक है। और पैच एरिया शुड बी 2 इंच एंड एबव, ये होता है पैच एरिया। देखो ये वाला होता है पैच एरिया, ठीक है। ये कम से कम 2 इंच से ऊपर होगा, और 2 इंच से ऊपर होगा तब जाके पैचिंग करना। बिफोर पैचिंग डीमाउंटिंग करना, मतलब पैचिंग करने से पहले वो उतरा वायर जो डैमेज हुए इसको डीमाउंटिंग करना, मतलब खुलवा देना। खुलवाने के बाद देखो, बोथ कट एंड ऑफ वायर मस्ट स्टिक। ये जैसे अपन खुलवा दिए, यहाँ पे एक मतलब लेदर का एक बेल्ट जैसा यहाँ स्टिक कर देंगे, यहाँ पे एक स्टिक कर देंगे, तो वो क्या होता है, जो यहाँ से तार काट के निकाला, यहाँ से निकाला, वो सिलेंडर या डफर की बड़ी में चिपक के रहेगा, निकल नहीं जाए। निकल जाएगा फिर बड़ा मुसीबत हो जाएगा। तो उसके बाद देखो, क्लीन बेयर रोलर विथ फाइनर एमरी। जो एमरी पेपर होता है ना, एमरी पेपर जो इसको अपन हिंदी में बालू कागज भी बोलता है, सैंड पेपर भी बोलते हैं कोई कोई। तो इसमें जहाँ पे अपन निकाले, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे एमरी मार के घिसना है। एमरी मार के घिसेगा तो इसमें कहीं रस्ट लगा होगा, कहीं कुछ लगा होगा मटेरियल वगैरह, तो वो सब थोड़ा क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद इसको पेट्रोल से बढ़िया से साफ भी कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो, चेक ऑन डायल गेज मस्ट 0.2 mm वेरिएशन। और जब वो एरिया साफ हो जाएगा पूरा, मतलब पहले एमरी मारेगा, फिर पेट्रोल में थोड़ा धो लेगा, उसके बाद शार्प होने के बाद जो डायल गेज होता है, जो इसको यहाँ जैसे लगा के चेक करके घुमा घुमा के इतना कितना पॉइंट उसका आ रहा है, मतलब वेरिएशन, मतलब अप डाउन, मतलब ऊंचा नीचा, वो कम से कम देखो 0.02 mm से कम होनी चाहिए। 0.02 mm से ज़्यादा आएगा फिर आपकी पुराना वायर चढ़ाओगी वो भी कामयाब नहीं होगा। तो वेरिएशन को आप नज़र में रख के करना, ठीक है। उसके बाद देखो, चेक बोथ वायर मस्ट आइडेंटिकल स्पेसिफिकेशन। ये आइडेंटिकल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वायर का जितना भी चीज़ है, जैसे उसका थिकनेस है, हाइट है, और वायर पर टिथ पर इंच है, पीपीएसआई, मतलब ये पुराना वायर और जो प्याज मारोगी वो वायर बिल्कुल सेम, मतलब स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सेम स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, समझ लो आपने ये वायर जो था, हाँ, वो जितना हाइट का था उससे ज़्यादा हाइट का लगा दिया, या जितना हाइट का था उसे कम हाइट का लगा दिया, तो वो जगह फिर से मतलब डैमेज होगा। अगर ज़्यादा हाइट लगाओगे, कम हाइट लगाओगे तो लोडिंग होगा, तो कुल मिला के कामयाब नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वायर का स्पेसिफिकेशन चेक करके लगाना। उसके बाद देखो, माउंटिंग वर्क मस्ट फ्रॉम 25 to 45 आरपीएम। 25 से 45 आरपीएम का सिलेंडर माउंटिंग करने का स्पीड रखना। तो इसके लिए देखो, इसके लिए डिटेल आएगा, जो माउंटिंग का पूरा प्रोग्राम बताएगा ना, उसमें आपको बताएगा। उसके अलग से एक असेंबली आएगा, माउंटिंग का मोटर आएगा, उसका फ्रेम आएगा, गाइड बार आएगा, वो टेंशन ब्रैकेट आएगा, वो सब ग्रुप दबाने के लिए एक रहेगा, तो सारी चीज़ रहेगा। उसका डिटेल में बाद में आएगा। अपन पैच माउंटिंग का बात कर रहे तो वही कर लेते हैं। अच्छा, जितना कम स्पीड में आरपीएम में आप माउंटिंग करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना। और 45 से ऊपर तो जाना नहीं कभी। 1 गियर मोटर विथ 1.5 HP 1400 आरपीएम नीडेड। ये माउंटिंग करने के लिए 1.5 HP का गियर मोटर और वो 1400 आरपीएम का मोटर, वही मोटर तो लगेगा इसमें। तो उसमें स्पीड ऑफ
कम ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी से कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब जितना आपको चाहिए, 25 में चाहिए 25 कर सकते हो, 30 35 40 45 तक भी कर सकते हो। उसके बाद देखो, आज पर एयर थिकनेस सिलेंडर समझ लो 2 से 2.5 वाला है, तो सेट प्रेशर 4 से 6 kg। प्रेशर मतलब जो एयर होता है सिलेंडर बॉडी में दबा के रखता है, वो अगर बढ़िया से दबा के रखेगा वो बराबर एक के बाद एक साइड साइड में लगता रहेगा। अगर दबा के नहीं रखेगा लूज रहेगा। और आज पर डफर वायर थिकनेस जो 4 mm का रहता है, सेट प्रेशर 8 to 10 kg। डफर वायर क्या होता है, थोड़ा इसे मोटा होता है, तो इसमें थोड़ा प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दे के रखना, तब जाके माउंटिंग परफेक्ट होगा, ये ध्यान रखना प्रेशर का। उसके बाद देखो, जॉइंट मस्ट बी वेल मेंटेड फॉर ए बेटर माउंटिंग। यहाँ पे देखो ये धागा तो है नहीं, अपन गांठ लगा दिए चल गया, तो इसका क्या होता है, जो वायर होता है, जैसे एक पुराना वायर ए रहा, ठीक है, एक नया वायर ए रहा, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को यहाँ जोड़ लगा के मेल्डिंग मशीन में इसको प्रेस करते हैं, वो हीट का द्वारा उस पर चिपक जाता है, हीट इसमें इतना रहता है, चिपक जाता है, चिपक जाएगा तो फिर वो खुलेगा नहीं, तो मेल्डिंग परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद देखो, टेंशन ऑफ वायर मस्ट एक्यूरेट टू अवॉइड लूज माउंटिंग। ये जैसे अपन मतलब रोल से छोड़ेंगे ना वायर, तो इसका जो टेंशन है, मतलब जो स्पीड में जाएगा वो टाइट होके ब्रैकेट में टेंशन बराबर होके जाएगा, मतलब लूज नहीं जाए ज़्यादा टाइट भी नहीं जाए, दोनों अपने लिए खतरनाक है। टेंशन ऑफ वायर मस्ट एक्यूरेट टू अवॉइड लूज माउंटिंग। लूज माउंटिंग जो होता है, अगर लूज माउंटिंग करोगे वो वायर रनिंग में उखड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर आपने मतलब ज़्यादा टेंशन दोगे तो स्नैपिंग हो जाएगा, तो वो फिर मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, कभी कभी मतलब गैप नहीं रहेगा। तो इसको दोनों चीज़ के लिए अवॉइड करो, टेंशन आपको एक्यूरेट देना, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, इन बिटवीन माउंटिंग फील वायर हाइट मस्ट इक्वल। जैसे आप माउंटिंग करो ना, उस पर ऐसे ऐसे हाथ लगा के देखना, हाथ में आपको मालूम पड़ेगा, ऊंचा नीचा होगा ना ऐसे मालूम पड़ेगा, तो मेल्डिंग भी बराबर नहीं होगा, वो भी मालूम पड़ जाएगा, अरे मेल्डिंग बराबर नहीं हुआ, गांठ जैसा रह गया। तो आपको फील करने के लिए हाथ लगा के बीच बीच में देखना पड़ेगा। मैच द वायर लाइफ ऑन प्रीवियस एंड करंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ लो ये वायर आपके 2 साल चला था, यहाँ पे जो प्याज करोगे वो 2 साल वाला वायर ही पुराना वायर लगाना। ऐसे नहीं कि ये 2 साल वाला है और आपने ये 3.5 साल वाला वायर लगा दिया, तो क्या होगा, ये 6 महीने के बाद ये घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका उसका दोनों का मैचिंग, लाइफ मैचिंग कराना, तब जाके वो बराबर रहेगा। उसके बाद देखो, इट में सेव कस्टिंग अप वायर नट वेरी ओल्ड। देखो, अगर ज़्यादा वायर चला नहीं, ये समझ लो आपकी 6 महीना चला और डैमेज हो गया, तो आप अगर प्याज माउंटिंग कर दोगे और एक्स्ट्रा 3 साल चला लोगी तो कस्टिंग बच जाएगा ना। फालतू में एक वायर सेट खरीदने में आपको 1.5-2 लाख लग जाता है, अगर प्याज में काम बन जाएगा, अपने घर पे वायर पड़ा था, माउंटिंग कर दिया, खाली माउंटिंग कर दिया, चालू कर दिया, तो उसमें खर्चा नहीं हुआ। तो ये कस्टिंग का बहुत अफेक्ट करता है। कस्टिंग को कवर करने के लिए प्याज माउंटिंग करते हैं। ओल्ड वायर टू बी स्क्रैप्ड आज इट वाज प्रेस्ड इन रनिंग। तो जो ओल्ड वायर इसमें से जो निकलेगा, इसको बिल्कुल वो काट के इसको बाहर फेंक देना, और स्क्रैप में बिल्कुल रखना नहीं, क्योंकि रखेगा कभी गलती से फिर माउंटिंग कर दिया, फिर खराब हो जाएगा काम। रीजन फॉर वायर डैमेज, हेवी मटेरियल, चिप्स या टाइट गेज। अगर समझ लो आपने गेज टाइट कर दिया तो बिल्कुल वायर को वायर घिस के डैमेज हो जाएगा। हेवी मटेरियल मतलब बल्कि मटेरियल पूरा आ गया, तो कार्ड लोड हो गया, लोड होके उसी को प्रेस कर दिया, ये सब दिक्कत जाता है। और दूसरा चीज देखो, चिप्स, अगर कोई पॉलिस्टर चला रहे हो, सिंथेटिक फाइबर, वो क्या पॉलिस्टर होता है, पॉलीमर होता है, वो गर्म में मेल्ट कर देता है, वो पत्थर जैसा चिपक जाता है, इसको फिर साफ करना पड़ता है, तो वो चिप्स के कारण भी डैमेज होता है। दूसरा चीज देखो, समटाइम्स मेटल, स्टोन, वुड और प्रेशर पाइप नोजल
ब्रश नोजल ये भी डैमेज करता है। मैंने कई बार देखा है चीज़, जैसे गाड़ी में एयर प्रेशर मार रहा है, वो लापरवाही करके वो पाइप का जो नोजल होता है ना पीतल का, वो अंदर डाल दिया, कोई अंदर डाल दिया तो वो जगह पूरा डैमेज हो जाएगा। कभी एल्युमिनियम का चिप्स आ गया, कोई लोहे का टुकड़ा आ गया, कोई लकड़ी आ गया, कोई पत्थर आ गया, यही सब कारण होता है इसका डैमेज करने का। तो इसके लिए क्या करोगे, आप ब्लो रूम का मेटल डिटेक्टर वगैरह बढ़िया से इसको सेट करके रखना ताकि वो पकड़ते रहे। ठीक है, ये सब हो गया आपकी प्याज माउंटिंग का हिसाब किताब है। और इसमें देखो प्रिकॉशन क्या ले, प्रिकॉशन क्या लेंगे तो अब अपना प्याज माउंटिंग सक्सेसफुल होगा। सबसे बढ़िया देखो, एबव 30% डू नॉट प्याज। 30% से ऊपर एरिया अगर डैमेज है तो इसको प्याज माउंटिंग नहीं करना, बेटर एयर पूरा चेंज करना। जैसे कि आप देखा होगा, आप जैसे कोई मोटरसाइकिल चलाते हो, अगर आपकी एक ट्यूब में 4-5 जगह पंक्चर है तो आप क्या करोगे, वो ट्यूब फिर पंक्चर नहीं मारना, क्योंकि वो पंक्चर मारोगे तो फिर तकलीफ में रहोगी, रास्ते में गाड़ी अटकेगा। तो इसीलिए इसको नया ट्यूब डाल देने में बढ़िया रहता है। ऐसे ही अगर 30% से ऊपर अगर डैमेज है, आप बिल्कुल ट्राई नहीं करना प्याज माउंटिंग के लिए। सबसे पहला पॉइंट, मैं प्याज 1, 2 और 3 एरिया, आप एक जगह प्याज कर सकते हो, कभी कभी 2 जगह, कभी कभी 3 जगह, उससे अलावा चौथी जगह करना नहीं। 3 बार प्याज माउंटिंग कर लोगे, 3 जगह चल जाएगा। उसके बाद चेक स्टेशनरी फ्लैट्स कंडीशन। प्याज माउंटिंग करने के टाइम में उसी एरिया का जो स्टेशनरी फ्लैट पीछे और आगे जो लगा रहता है उसका देखना, कोई दाती दबाता नहीं है, क्योंकि ये डैमेज हो गया, इसका असर पीछे भी पड़ेगा, पीछे आगे पड़ेगा। तो स्टेशनरी फ्लैट का कंडीशन जरूर चेक करना। चेक फ्लैट टॉप्स कंडीशन, और उसी एरिया में जो फ्लैट का वायर होता है, वायर पैंड, वो भी दबने की चांस है, घिसने की चांस है, टूटने की चांस है, तो वो भी चेक करना। अगर वो खराब होगा इसको बदल डालना। वो चेक डबल लैप सेंसर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये टूटा क्यों हुआ है, इसका डबल लैप सेंसर मतलब जो कार्डिंग का पीछे फीड रोल मटेरियल आता है ना, उसमें जैसे लैब का थिकनेस समझ लो 400 ग्राम पर मीटर रखा, उसमें कम से कम 400 की जगह 500 550 आ जाएगा, चलेगा। उस 400 के बाद अगर 600 ग्राम पर मीटर कभी आ गया तो क्या होगा, वो मटेरियल बल्कि जाके डैमेज कर लेगा। और 600 जब आएगा, समझ लो कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई पीतल का टुकड़ा है, कोई एल्युमिनियम का है, तो क्या होगा, डबल लैप सेंसर अगर रहेगा वो अलार्म देगा, मटेरियल को आगे जाने नहीं देगा, रोक देगा फीड रोल को। आप इसको रिवर्स करके निकालना पड़ता है। और अगर सेंसर खराब होगा, वो पार्टिकली आपकी चला जाएगा कार्ड वायर के अंदर, वायर डैमेज कर देगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, शुड नॉट मोर नट्स। जब प्याज माउंटिंग करते हो, वो क्या पुराना वायर है, नया तो है नहीं, तो अगर वो टूट जाता है, समझ लो इतना 2 इंच का प्याज माउंटिंग किया, आपको एक आध कोई नट भी लग गया, ठीक है, मेल्डिंग लग गया बीच में, लेकिन अगर बार बार टूटता है पुराना वायर, बिल्कुल माउंटिंग नहीं करना। माउंटिंग करोगे तो आपकी आप फंस जाओगे, इसका हाइट का डिफरेंस आ जाएगा, ज़्यादा नट रहेगा तो। एक साइड प्याज सोल्डरिंग और ब्रिज, अगर समझ लो ये प्याज यहाँ नहीं होके इधर हुआ, ए साइड पे हुआ, तो यहाँ पे एक साइड में आप ब्रिजिंग कर सकते हो, एक साइड पे मेल्डिंग कर सकते हो। अगर बीच में हुआ, दोनों साइड में आपको मेल्डिंग करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखो ये इन ब्यूटिन मेल्ड परफेक्टली, वही बताया, अगर बीच में है तो दोनों साइड में आपको मेल्डिंग परफेक्टली करना पड़ेगा। अच्छा, यूज पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जब माउंटिंग करते हो, क्या वो तार होता है, बहुत धार रहता है उसमें, तो हैंड ग्लोव्स पहन के रखना, हेलमेट पहन के रखना, और आप चश्मा पहन के रखना, क्योंकि माउंटिंग के टाइम में लोहे का कोई पार्टिकल वगैरह कोई छिटक गया या तार टूट के आ गया, आग के ऊपर गिरेगा तो आग खराब हो सकता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूर पहनना। उसके बाद देखो ड्यूरिंग पावर कट टैग आउट प्रॉपरली परफेक्टली। अगर समझ लो पावर कट हो गया, आपको इतना में रखना पड़ा, बाकी तो इसको लेदर का बेल्ट ठोक के इसको टैग करके रखना ताकि वो दोबारा खुले नहीं, आधा अगर काम है।
तो इफ वर्क नॉट कंप्लीटेड ऑयल वर्क मशीन, अगर आप काम करते करते आपकी ड्यूटी पूरा हो गया, जनरली प्यास माउंटिंग इतना टाइम नहीं लगता, कम टाइम हो जाता है। समझ लो ये आपने आधा काम करके छोड़ा हुआ, तो इसको बढ़िया से एक टारपुलिन में ढक के रखना ताकि उसका अंदर फ्लाई फ्लप नहीं जाए। फ्लाई फ्लप जाएगा फिर आपको माउंटिंग में दिक्कत जाएगा। अच्छा, इफ वर्क नॉट कंप्लीटेड ऑयल रैप मशीन हो गया। उसके बाद देखो पावर पेट्रोल कंटिन्यूसली ऑन रोल, जैसे रोल से अपन खुल खुल के पुराना वायर देते ना माउंटिंग के लिए, पैचिंग के लिए, वायर के ऊपर कंटिन्यूसली पेट्रोल डालते रहना ताकि उसका अंदर कोई रस्ट होगा, कोई ये होगा, मतलब चिपक रहा होगा, मतलब अनवाइंडिंग के टाइम में दिक्कत ना आ जाए, बराबर खुलते रहे। तो इसमें पेट्रोल डालते रहना। उसके बाद देखो कि शार्प एज एन वेयर रिवर्स। देखो वेयर क्या, कभी कभी माउंटिंग करने के टाइम में पुराना वेयर थोड़ा दिक्कत जाता है, जैसे वेयर ऐसे ऐसे बैठना चाहिए, तो बीच में क्या होगा, ऐसे पलट गया तो वेयर जो दांती होता है ऊपर नहीं जाएगा, साइड में हो जाएगा, वो दिक्कत है। अगर पलट जाता है इसको थोड़ा पीछे बैक करो, फिर से इसको सीधा करो, फिर से माउंटिंग करो। रिवर्स का इसका बिल्कुल कड़ी नज़र में रखना पड़ेगा। अच्छा, देयर शुड नॉट हाइट डिफरेंस, वो जैसे यहाँ पे माउंटिंग करते हो उसको बीच बीच फील करो, कोई ज़्यादा ऊंचा नीचा तो नहीं है। चेक डफर वेयर, लिक्रिन वेयर, फ्लैट क्लीनिंग ब्रश मस्ट ओके। वो डफर वेयर, लिक्रिन वेयर दोनों चेक करना, फ्लैट क्लीनिंग ब्रश भी चेक करना। और ये जो सारी चीज़ मैंने आपको बताया, उससे पहले एक मेजर चीज़ ध्यान रखो, कोई भी माउंटिंग होता है पूरा स्किल्ड पर्सन से करना, जिसको जानकारी है। स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन से करोगे तब ये आपकी कामयाब होगा। कोई ऑर्डिनरी आदमी, नया आदमी से प्याज माउंटिंग नहीं करना, करोगे तो आप फंस जाओगे, बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।